वीडियो में विषय लेकर आया हूँ वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि को जानने से पहले हमें जो है वाक्य के बारे में पता होना चाहिए। वाक्य क्या होता है? वाक्य शब्दों का सार्थक समूह होता है। वाक्य शब्दों का सार्थक समूह होता है और शब्दों की सही व्यवस्था पदक्रम होती है और पदक्रम कर्ता पहले आता है, फिर क्रम आता है, फिर क्रिया आती है। ये हिंदी में सही पदक्रम है, कर्ता, क्रम और क्रिया। अब व्याकरणिक अशुद्धियां कई कारणों से होती हैं। अब व्याकरणिक अशुद्धियों से को जानने से पहले थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि भाषा को हम क्यों सीखते हैं। भाषा को सीखते हैं जब हम भाषा का प्रयोग करना, भाषा के द्वारा अपने भाव प्रकट करना, भाषा को लिखना और उसका शुद्ध रूप लिखना, इसीलिए भाषा को हम सीखने का प्रयास करते हैं। भाषा को हम व्यवहार में लेकर आना होता है, उसका सही प्रयोग हो, इसीलिए हम भाषा को सीख रहे होते हैं। और किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके व्याकरणिक नियमों की जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम भाषा के शुद्ध रूप को सीख पाएंगे। लेकिन बहुत बार देखने में आया है कि हम वाक्यों में अशुद्धियां करते हैं। वाक्यों में अशुद्धियों का कारण क्या है? एक तो होता है वर्तनी और दूसरा है पदक्रम का सही इस्तेमाल न होना। वर्तनी, जिसको आप अंग्रेजी में स्पेलिंग कहते हैं, वहां पर गलतियां होती, मात्राओं में या वर्णों का प्रयोग सही नहीं होता, तो अशुद्धियां होती हैं। और दूसरा है वाक्य में अशुद्धि का सबसे बड़ा कारण है पदक्रम का सही रूप से प्रयोग न करना, यानी कि कर्ता, क्रम और क्रिया की अनुपालना ना करना। इस कारण वाक्य में अशुद्धि होती है। अब बात करते हैं वाक्य शुद्धि क्या है। व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में आई अशुद्धियों को या गलतियों को पुनः से शुद्ध करके लिखना ही वाक्य शुद्धि कहलाता है। विभिन्न भाषा शास्त्रियों ने वाक्य शुद्धि को 12 प्रकार से बांटा है, क्योंकि अशुद्धियां भी 12 तरीके से होती हैं। क्योंकि अशुद्धियां होने के 12 तरीके बताए हैं कि अशुद्ध वाक्य कैसे कैसे होता है। उसी पहले अशुद्धि का कारण देखते हैं, उसके बाद उदाहरण के रूप में एक अशुद्ध वाक्य रखा है और एक शुद्ध वाक्य रखा है। जो अशुद्ध वाक्य है उसी को शुद्ध करके लिखा गया है ताकि सभी को आसानी से समझ में आ सके। आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले लेते हैं क्रम संख्या 1 से लेकर 12 तक है, उसके बाद अशुद्धि का कारण है और एक एक करके उसको देखते हैं। अशुद्धि के कारण के बाद अशुद्ध उदाहरण वाक्य, उसके बाद शुद्ध उदाहरण वाक्य। आइए जानते हैं। सबसे पहले है संज्ञा के कारण अशुद्धि। जब संज्ञा का सही प्रयोग नहीं किया जाता तो वहां अशुद्धि होती है। आइए देखते हैं अशुद्ध उदाहरण वाक्य। उसकी भाषा देवनागरी है। तो यहां जो भाषा शब्द है यहां संज्ञा है और भाषा देवनागरी एक लिपि है, न कि भाषा है। तो सही शुद्ध उदाहरण वाक्य होगा उसकी लिपि देवनागरी है। उसके बाद दूसरी अशुद्धि का कारण है सर्वनाम का गलत प्रयोग करना। सर्वनाम को सही तरीके से या गलत तरीके से प्रयोग करेंगे तो भी अशुद्ध होता। मैंने शहर जाना है, यहां इस अशुद्ध उदाहरण वाक्य में मैंने शब्द सर्वनाम है। मैंने की जगह मुझे शहर जाना है ये शुद्ध उदाहरण वाक्य आएगा। अब तीसरी अशुद्धि का कारण देखते हैं विशेषण। विशेषण के कारण जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें विशेषण अशुद्धियां कहते हैं। मोहन अच्छी अध्यापक है। अब विशेषण संज्ञा के अनुसार होना चाहिए। संज्ञा का लिंग क्या है? मोहन एक लड़का है और यहां उसके लिए जो विशेषण है अच्छा आना चाहिए, लेकिन ये लिंग के अनुसार विशेषण प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये अच्छी जो विशेषण है ये अशुद्ध वाक्य बन रहा है। तो मोहन अच्छा अध्यापक है। सॉरी, मैंने यहाँ अध्यापक की जगह लड़का बोला। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अध्यापक कहीं या लड़का कहीं एक ही बात है। पर यहां पर अच्छी विशेषण गलत लगा था, मोहन के अनुसार सही नहीं बैठता था, तो यहां अच्छा शब्द इसका शुद्ध रूप है। तो मोहन अच्छा अध्यापक है। अब बात करते हैं
अगली जो है अशुद्धि के कारण की, वो है क्रिया के कारण अशुद्धि हुआ जो होती है। पिताजी ने मुझे थप्पड़ खींचा, पिताजी ने मुझे थप्पड़ खींचा, तो यहां खींचा क्रिया जो है सही प्रयोग नहीं किया है, अशुद्ध रूप में इसका प्रयोग किया गया है। तो इसका शुद्ध उदाहरण वाक्य रहेगा पिताजी ने मुझे थप्पड़ मारा। अब बात करते हैं अगली जो है अशुद्धि क्या है। क्रिया विशेषण के कारण जो है अशुद्धि होती है। क्रिया विशेषण के कारण हुई अशुद्धि, देखिए एक अशुद्ध उदाहरण वाक्य देखते हैं। बारिश केवल रात में हो रही थी, बारिश केवल रात में हो रही थी। तो यहां केवल रात में, ये जो है क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग है। तो क्रिया विशेषण क्या है यहां, इसके लिए शुद्ध उदाहरण वाक्य आएगा रात भर हो रही थी। यहां में शब्द अतिरिक्त प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां क्रिया विशेषण का सही प्रयोग नहीं किया, जिसके कारण अशुद्धि वाक्य में आ गई है। तो ये शुद्ध वाक्य, शुद्ध उदाहरण वाक्य है। अब बात करते हैं अगली अशुद्धि का कारण क्या है, वो है वचन के कारण होने वाली वाक्यों की अशुद्धियां। अब एक उदाहरण वाक्य लिखते हैं। लेखक गण सभा में आया, लेखक गण बहुवचन है, अब आया है, यहां क्या है होना चाहिए था, इसलिए यहां अशुद्धि है। लेखक गण सभा में आए हैं और यहां आया है, ये एक वचन दिखाया गया है, तो यहां जो है वचन के कारण अशुद्धि आई है और इसका शुद्ध उदाहरण वाक्य है लेखक गण सभा में आए हैं। इसके बाद करते हैं लिंग से होने वाली अशुद्धियां। लिंग के कारण भी बहुत सारी जो है अशुद्धियां होती हैं। आइए एक उदाहरण वाक्य से जो है इस अशुद्धि को समझने का प्रयास करते हैं। झांसी की रानी वीर थी, झांसी की रानी स्त्रीलिंग है, तो यहां वीर पुरुष के लिए आता है, पुल्लिंग के लिए आता है। अब यहां आना चाहिए था झांसी की रानी वीरांगना थी, तो यहां ये लिंग के कारण अशुद्धि हुई है, इसलिए जो लिंग के कारण अशुद्धि को हुई है, झांसी की रानी वीरांगना थी, ये सही इसका उदाहरण वाक्य बनेगा। अब आगे हम बात करते हैं कारक के कारण। कारक उदाहरण वाक्य देखते हैं, अशुद्ध उदाहरण वाक्य, गीता ने उपन्यास को पढ़ा, कारक यहां को है, इसका गलत उपयोग जो है सही क्रम में नहीं है, तो यहां पे क्या है गीता ने उपन्यास पढ़ा, ये इसका सही उदाहरण वाक्य है। अब बात करते हैं योजक के कारण हुई अशुद्धि। आइए एक उदाहरण वाक्य देखते हैं, ये अशुद्ध उदाहरण वाक्य है। तू पढ़ ले नहीं तो टीवी देख ले, तू पढ़ ले नहीं तो टीवी देख ले, तो यहां नहीं जो शब्द है ये योजक नहीं है। अब यहां पे है तू पढ़ ले या टीवी देख ले, यहां योजक का सही प्रयोग हुआ है, तो ये उदाहरण वाक्य जो है ये शुद्ध है, ये इसका सही रूप होगा। अब देखते हैं अगली जो है अशुद्धि का कारण क्या है। अगली अशुद्धि का कारण है श्रुति सम भिन्नार्थक, यानी कि वो शब्द जो सुनने में श्रुति, सुनना, सम यानी कि समान, और भिन्नार्थक जो अर्थ में भिन्न हो, सुनने में एक जैसे हो और उनके अर्थ अलग हो। तो ऐसे शब्द जो है पढ़ने में सुनने में एक जैसे जो आभासित होते हैं, लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है, अलग अलग होता है। आइए देखते हैं इसका एक अशुद्ध उदाहरण, फिर इसको शुद्ध उदाहरण से हम समझेंगे। रेखा बहुत दिन है। अब दिन जिसको आप अंग्रेजी में डे कहते हैं, लेकिन इसका क्या है दिन और दीन, बहुत बार जो है हमें सही तरीके से उच्चारण नहीं किया या हम जो है सही सुन ना पाए, तो ये गलती हो जाती है या अशुद्धि होती है। तो इसका सही शुद्ध उदाहरण वाक्य रहेगा रेखा बहुत दीन है। तो यहां दीन और दिन शब्द में श्रुति सम भिन्नार्थक अशुद्धि है, इस वाक्य में रेखा बहुत दिन है। अब उसके बाद
बात करते हैं अगली अशुद्धि का कारण क्या है वाक्यों में, वो है अन्विति। अन्विति का अर्थ होता है मेल, यानी कि सही मेल ना हो। ये सही मेल तीन प्रकार से, किस तीन प्रकार की अन्विति होती है, थोड़ा सा छोटे अक्षरों में लिखा है क्योंकि तालिका बनाने से बच्चों को सही तरीके से समझ में आ जाता है। तो बच्चे यहाँ पर जो है जूम करके देखेंगे। कर्ता की क्रिया के साथ अन्विति यानी मेल होना चाहिए, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग हो। अगला जो है अन्विति कर्म की क्रिया के साथ हो, और तीसरी है विशेषण के साथ विशेष्य की हो, यानी इन तीनों का मेल, कर्ता की क्रिया के साथ मेल होना चाहिए, कर्म का क्रिया के साथ मेल होना चाहिए, और विशेषण का विशेष्य के साथ मेल होना चाहिए। एक उदाहरण वाक्य देखते हैं। उदाहरण वाक्य हमने मध्यावली के कर्म की क्रिया के साथ जो है अन्विति वाला वाक्य लिया है। बच्चों से यह बात बताया नहीं गया, बच्चों से यह बात बताया नहीं गया। अब यहां यह बात बताया, यहां पर कर्म के साथ क्रिया का जो है सही मेल नहीं जा रहा है, तो यहां बताई शब्द से जो है सही मेल जा रहा है। बच्चों से यह बात बताई नहीं गई है, तो बच्चों से यह बात बताई नहीं गई, ये इसका शुद्ध उदाहरण वाक्य होगा। आइए अंतिम वाक्य अशुद्धि की ओर बढ़ते हैं, वो है पदक्रम। पदक्रम होता है जो ऊपर बता चुके हैं कि कर्ता पहले आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। एक उदाहरण वाक्य है जो अशुद्ध उदाहरण वाक्य, दिल्ली अमित की बहन गई। यहां पर इस वाक्य में जो है पदक्रम को सही रूप से नहीं अपनाया गया, यानी कि कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया नहीं अपनाई गई है। इसके लिए शुद्ध वाक्य है अमित की बहन दिल्ली गई है। अमित की बहन दिल्ली गई है, ये इसका शुद्ध उदाहरण वाक्य है। इस प्रकार हम अशुद्धि के कारण जब हम जान पाते हैं तो उन अशुद्धियों को दूर करके ही हम उनका जब शुद्ध रूप लिखते हैं तो वो वाक्य शुद्धि कहलाती है। और वाक्य शुद्धि यानी जितने प्रकार की अशुद्धियां होती हैं उतनी प्रकार की वाक्य शुद्धि है। उम्मीद करता हूं इस व्याख्यान से वाक्य अशुद्धि क्या होती है और उसके कारण क्या होते हैं आप उन सभी को जो है अच्छी प्रकार से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।